भारत और चीन के फौजी अफसरों के बीच अब तक के सबसे बड़े स्तर पर बातचीत होने वाली है। एक महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए होने वाली ये बैठक कॉप कमांडर स्तर की होने वाली है और ये बैठक लद्दाख के चुशूल के करीब मोल्डो में होगी। मोल्डो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैठक से पहले भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी जमीन में घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बातचीत में भारत पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इनमें गलवान में तो परिस्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन प्योंगसो को लेकर ज्यादा तनाव है। मंजीत नेगी और अशरफ आनी दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशरफ, आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि 9 बजे का वक्त है जबकि ये बैठक होनी है और ऐसे में बॉर्डर पर तनाव अभी भी बरकरार है। क्या हालात हैं वहां पर? नवजोत, कुछ देर पहले ही जो है कोर कमांडर 14 कोर जो कि लेह में स्थित है, हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो हैं हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए हैं चुशूल के लिए। और चुशूल में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो अपने दल के साथ जो उनका पहले ही वहां पर इंतजार कर रहा है, जिसमें एरिया कमांडर जो कि ब्रिगेडियर होते हैं चुशूल इलाके के, वो भी उनके साथ रहेंगे और वो वहां पर पैदल जो है अपने पोस्ट से चीन की पोस्ट की ओर जाएंगे क्योंकि काफ़ी करीबी है, वॉकिंग डिस्टेंस है, कुछ ही मीटर का फासला है। चीनी इलाके में ये बैठक 9 बजे शुरू होने वाली है या हो चुकी होगी क्योंकि हमारे पास वो जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसको लेकर सभी नज़रें जो हैं देश और दुनिया की टिकी हुई हैं। जैसे आपने कहा, 1 महीने से चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच तनाव बना हुआ है। भारत सरकार की तरफ से साफ शब्दों में प्रस्ताव रखा गया है कि जो अप्रैल के महीने में स्थिति सीमा की थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की थी, उसको बहाल किया जाए। जो अप्रैल के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं, मई के पहले हफ्ते में जिस अंदाज से चीन ने सेना का जमावड़ा वहां पर जमा किया, हथियार इकट्ठे किए, उनको वो वापस पुरानी पोजीशनों पे ले ले और भारत भी अपनी फौज और जो हथियार हैं उनको वापस करेगा। फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से यही रेस्पॉन्स था। जो चीन की तरफ से सेना का जमावड़ा वहां पर हो रहा था, उसके जवाब में भारतीय सेना का भी जमावड़ा वहां पर हो चुका है। यहां तक कि भारत की तरफ से भी जो बोफोरस तोपें हैं और दूसरे साजो सामान और हथियार है वो फॉरवर्ड पोस्ट्स पे लगाए गए हैं। तो जाहिर है कि इस बातचीत में काफी माथापच्ची होगी और अब ये देखना होगा कि क्या चीन भारत की मांगों पर सहमत होता है या नहीं। तो फिर फिलहाल तो ये बैठक शुरू होगी और उसी पर नजरें रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि भारत यही चाहता है कि यथास्थिति बिल्कुल बरकरार रहे। मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत नेगी, पहले भी 10 बार की ऐसी बातचीत हो चुकी है। कल डिप्लोमेट स्तर पर बात हुई, आज फिर से मिलिट्री स्तर पर बात होगी। क्या उम्मीद लगाई जाए इस बातचीत से? देखिए नवजोत, अगर दिल्ली में सेना मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर आज की जो बैठक हो रही है वो जो बैठक है उसको लेकर 2 दिन पहले हमने खबर भी दिखाई थी कि जो ग्राउंड कमांडर है उनकी तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी सरकार को। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी तक चीन की तरफ से कितना बड़ा बिल्डअप हुआ है, उसके जवाब में हमने क्या किया है। और चीन की तरफ से कुछ इस तरह के संकेत भी मिले थे कि पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें तो चीन ने कोई बड़ा डिप्लॉयमेंट नहीं किया था। इसके अलावा गलवान नाले के इलाके में चीन की सेना कुछ पीछे हटी थी। तो ये ऐसे संकेत थे जिसको लेकर आज की बातचीत आगे बढ़ी है। और इसी तरह से जब चीन की तरफ से इस तरह के संकेत मिले और भारत ने भी साफ कर दिया था कि जो इससे पहले की स्थिति यानी कि 1.5 महीने पहले दोनों सेनाएं, खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों तरफ जो स्थिति थी उसी को बरकरार रखना होगा, इस पर बातचीत होगी। तो उस पर चीन की तरफ से जब इस तरह के संकेत मिले तो तब आज की बातचीत, जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी है, वो बातचीत आज शुरू हो पाई। इससे पहले करीब दर्जन भर बातचीत जो लोकल कमांडर के लेवल पर थी, सीओ लेवल पर, ब्रिगेड लेवल पर, मेजर जनरल, वो सारी बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब दोनों स्तर पर एक तरह से चीन पर 2 तरफा दबाव है, चाहे हम राजनयिक दबाव की बात करें या फिर भारत ने जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत चीन के सामने दिखाई है,